इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की पाकिस्तान के हाथों आलमी महाज पर बदतरीन शिकस्त का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने मोदी को उसकी औकात याद दिला दी। ऐसा इक़दाम उठाया है जिससे भारतीयों के तन बदन में आग लगा दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारे चैनल की वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। दोस्तों, भारत की चीन के हाथों पसपाई के बाद भारत की कश्मीर के महाज पर भी पसपाई जारी है। पाकिस्तानी बाखबर रहे, भारत तिलमिला रहा है। मोदी सियासी पसपाई का शिकार है। दिल्ली इलेक्शन सबसे बड़ी गवाही है कि मोदी की सबसे बड़ी बौखलाहट कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के हाथों आलमी सतह पर बदतरीन शिकस्त है। हर रोज एक नई रुसवाई मोदी का मुकद्दर बन चुकी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप ने जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया है। अमेरिकी सदर ने भारत को तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक की फहरिस्त से निकाल कर दी जाने वाली खसूसी मराआत को ख़त्म कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वार भारत में मोदी सरकार के लिए भयानक ख्वाब बन गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत की ऐसी खसूसी तोहफे का ऐलान किया गया जिसने बीजेपी की सरकार को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने भारत से तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक स्टेटस वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद भारत को दी जाने वाली खसूसी रियायतें ख़त्म कर दी गई हैं। भारत को अपनी मसनूआत अमेरिका में फ़रोख्त करने के लिए अमेरिकी मंडियों के लिए टैरिफ फ्री रसाई फराहम की गई थी, जिसने भारत सालाना अरबों डॉलर फ़ायदा हासिल कर रहा था। ताहम अब भारत से ये सहूलत भी वापस ले ली गई है। अमेरिका की तरफ से भारत के ताजरों को टैक्स छूट और दीगर सब्सिडी फराहम की जा रही थी, जो अब बंद कर दी गई है। अमेरिका के इस फैसले से भारत को सालाना अरबों डॉलर नुकसान होगा, बल्कि लाखों हिंदुस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे। अमेरिका के इस फैसले को भारत के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन करार दिया जा रहा है। इस अमेरिकी फैसले के बाद दुनिया के दीगर ममालिक भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दी जाने वाली खसूसी सहूलियात वापस ले सकते हैं। अमेरिका के फैसले के बाद से भारत में एक भूचाल सा आया हुआ है कि भारतीय अपोजिशन जमातों ताजर बरादरी की खूब चीखें निकल रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर मोदी मजीद वक्त के लिए इक़्तिदार पर काबिज रहा तो भारत की माशियत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगी, जबकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां पहले ही भारत की माशियत को तबाह करने के दिहाने पर पहुंच चुकी हैं। नरेंद्र मोदी की मजीद रुसवाई तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से कश्मीर के हक में पाकिस्तान की हमायत कर रहे हैं। जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले साल पाकिस्तान में अपने दौरों के दौरान कहा था कि पाकिस्तान और भारत LOC वर्किंग बाउंड्री पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। फौजी मुबस्सिर ग्रुप और दोनों अतराफ होनी चाहिए। मसला कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद ज़रूरी हो गया है। इस्लामोफोबिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। UN सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारतकारी और मुज़ाकराती मसाइल का वाहिद हल है। वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में जनूबी एशिया में सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत LOC वर्किंग बाउंड्री पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। लेकिन दोस्तों, भारत की जानिब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मसले पर सालसी की पेशकश को रद्द कर दिया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी
और ताकत के जोर पर कब्जे किए गए इलाकों पर होनी चाहिए। भारत की तरफ से ये बयान ऐसे मौके पर सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर की सूरत हाल पर उन्हें तशवीश है। उन मुल्कों को रजामंद किया जाए तो वो मदद करने के लिए तैयार हैं। याद रहे कि इससे कबल तुर्की के सदर ने पाकिस्तान की भरपूर हमायत की थी। यह बयान इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से ताबीर करते हुए जब तुर्की के सदर ने बयान दिया था तो उस वक्त इंडिया ने उसे नाकाबिले कबूल करार दिया था। तुर्की के सदर ने भी पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान से तुर्की की कुर्बत का इजहार करते हुए कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। इंडिया ने सदर उर्दवान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दिल्ली में तुर्की के सफ़ीर से इस बयान पर अपनी सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया था। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा था कि सदर उर्दवान का बयान तारीख को फ़हम का आगाज़ और ये सफारती ज़ाब्तों के दायरा कार में नहीं आता। मज़ीद ये कि कश्मीर से मुतल्लिक उनके बयान में माज़ी के हक़ाइक़ को मसख़ करके मुस्तक़बिल के एक तंग नज़रिया की तवज्जो दी गई है। रवीश कुमार ने सदर उर्दवान के बयान को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा था कि उनका ये बयान दूसरे ममालिक में मुदाखलत के सिलसिले की एक कड़ी है। हम ख़ास तौर पर सरहद पार से पाकिस्तान के ज़रिए की जाने वाली दहशत गर्दी को जायज़ कराने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। याद रहे कि भारत की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारत हुकूमत ने कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म किए जाने के बाद से वहाँ मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों को इजहार किया है। भारतीय हुकूमत जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक अपने आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे को अंदरूनी मामला करार देती है। तो गुज़िश्ता साल कश्मीर की आज़ादी में कई मोड़ आते रहे, ताहम इस साल सिर्फ 5 फरवरी के दिन की अहमियत में गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में ज़्यादा थी। इस मरतबा 5 अगस्त 2019 के मोदी के जारहाना इक़दामात के ऐन 6 माह बाद 5 फरवरी मनाया जा रहा था। तो जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद जम्मू और कश्मीर की तकसीम करके रियासत का दर्जा ख़त्म करके उसे सीधा नई दिल्ली की एक इकाई बनाकर रख दिया गया है। इस इक़दाम पर पूरा 1 साल गुजरने वाला है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात, मोदी सरकार के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी जमातें भी इस मामले पर कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं। भारत के अंदर से भी इस फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ सूरतों में रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जहाँ तक भारत के मीडिया का ताल्लुक है तो उसमें कोई शक नहीं कि भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा कारपोरेट तबके का मरहूने मिन्नत है और मोदी की सियासत भी उसी कारपोरेट तबके की तफैली है। इसलिए भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा मोदी की हमायत कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का एक छोटा ऐसा हिस्सा ऐसा भी है जो मोदी सरकार की कश्मीर समेत दूसरी पॉलिसियों को भारतीय जमहूरियत, सेकुलरिज्म और आइन के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे रही हैं। रवीश कुमार, अरुंधति राय जैसे सहाफ़ी वाज़े तौर पर मोदी सरकार की शदीद मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीरियों के साथ नाम निहाद इल्हाक के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है जिसकी ज़माने में नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला को दी थी। पाकिस्तान में ये बहस भी हो रही है तो पाकिस्तान में तो कभी आर्टिकल 370 के ज़रिए भारत के साथ जम्मू कश्मीर का नाम इनहाद के सिरे से तस्लीम ही नहीं किया। पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के मसले को 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 47 के ज़रिए हल किया जाए। शिमला मुआहदे के तहत आर्टिकल 370 को भारत का दाखिला मामला करार दिया जा सकता है। जुलाई 1972 में पाकिस्तान और भारत के मबैन होने वाले इस शिमला मुआहदे के मतन के नुक्ता नंबर 2 में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि मसाइल के हल तक दोनों में से कोई भी फरीक मौजूदा सूरत हाल से अपने तौर पर तब्दील नहीं करेगा। हुकूमत जम्मू कश्मीर अपने तौर पर इतनी बड़ी तब्दीली ला कर भी शिमले मुआहदे की खिलाफ वर्जी को इसको बुनियाद बनाकर
भारत जम्मू कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा या तीसरे फरीक की सालसी कबूल करने से इनकारी रहा है। मसला कश्मीर पर जहां पाकिस्तान के ऑप्शंस का ताल्लुक है तो इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कश्मीर के मामले पर अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक भी खुलकर भारत के खिलाफ सामने नहीं आ रहे थे। शाम, तुर्की और मलेशिया ने खुलकर इस मामले में मोदी की मजम्मत की है। अक्सर ममालिक इस मसले पर भारत के साथ अपने माशी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुतासिर नहीं होने दे सकते थे। ताहम भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम को एक मौका तस्वर करते हुए दुश्मन को ज्यादा मौसर अंदाज में सामने लाया जा सकता है। हमारे पास सबसे अहम बात तो ये होनी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म करने और इस मरकज़ के तौर पर दर्जा देने से ये साबित हो गया है कि जम्मू और कश्मीर भारत के लिए सही मायनों में दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि भारत की कई रियासतों में अलहदगी की गई तंजीमें चल रही हैं और इन इलाकों और रियासतों में ऐसी तहरीकों को कंट्रोल करने के लिए भारतीय आर्मी की अटैक को भी शामिल किया गया है। जैसे नागालैंड में आर्टिकल 370, ऐसा आर्टिकल 70, मणिपुर में आर्टिकल 370 और इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी आर्टिकल्स नाफिज कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत को जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 के साथ उसकी रियासती हैसियत खो चुका है। इसके अलावा भारत के लिए सूरत हाल इस हद तक काबू से बाहर हो चुकी है कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए उसको दूसरे मुल्कों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने सफारती महाज को भारत को बिल्कुल अकेला कर दिया है और भारत पाकिस्तान आर्मी को जंग की धमकियां दे रहा है। पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।